Hello, my dear student. My name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AAR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है ये। हमने लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अच्छी तरीके से बहुत डिस्कशन किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेट ऑफ यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन के क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, फैक्टर्स, उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपन ने डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात कही थी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे अपन, तो इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल क्यों होती है, कैसे होती है, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है बताता है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है कि आपका एक कर्व होता है, इस कर्व के अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है और क्या क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो एक कर्व बनाया जाता है, ये इस कर्व के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन यहां पर, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी यहां पर पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस ग्राफ के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो जो है फॉर एग्जांपल ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, अगर ये केमिकल रिएक्शन इस पॉइंट को अगर पार कर पा रही है, इस पॉइंट को अगर पार कर पा रही केमिकल रिएक्शन, तो ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। यानी इस रिएक्टेंट से, यानी यहां से रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। और जब आप यहां पर क्या करेंगे, दूसरी केमिकल रिएक्शन को करवा रहे और ये केमिकल रिएक्शन यही स्टॉप हो गई, तो इस कंडीशन में इस केमिकल रिएक्शन ने इस थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले पॉइंट को पार नहीं किया, इसको पार नहीं किया, तो इसका जो है इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आपके पास नहीं मिलेगा। तो क्या है, आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए तो इसको पार करना पड़ेगा। लेकिन हमने इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करने पर क्या होगा, इंक्रीज करने पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें यहां पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या कर दिया आपने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने पर ये डबल और ट्रिपल हो जाएगा। यहां पर आपको लग नहीं रहा कि डबल है, या ये इससे डबल ट्रिपल ऊपर वाला ग्राफ मिलेगा आपको। क्लियर है बातें। तो यहां पर यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ यानी ग्राफ बनाते हैं अपन, और इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो है आपको इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस एनर्जी को पार करना ही पड़ता है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करें अपन, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो जाती है। क्लियर है क्या, बताओ मेरी बात ये। तो अब आप जो है इसके अंदर आप हेडिंग डालेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके अंदर आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे ए ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, a graph between fraction of molecule and kinetic energy and kinetic energy at constant temperature, kinetic energy at constant temperature
constant temperature is called Maxwell distribution curve, is called Maxwell distribution curve. अंडरस्टैंड? यानी क्या है, आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के जो बीच में ये ग्राफ अपन बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इन, अब ये ग्राफ बनाएंगे आप, इस ग्राफ को आप अच्छे तरीके से बनाएंगे आप, इस ग्राफ के नीचे आप लिखेंगे इन अबाउ ग्राफ, लिखेंगे आप इन अबाउ ग्राफ 8 पॉइंट ए, यहां पर अपन इस पॉइंट को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले पॉइंट को ए पॉइंट कहेंगे। क्या लिखा आपने, इन अबाउ ग्राफ 8 पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इज बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी इज बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी यहां पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल एक्टिव है या मोशन कर रहा है, तो मोशन करने के दौरान जो उसके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को मोस्टली क्या कहते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर ए पॉइंट पर क्या हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाती है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, by increasing temperature, by increasing temperature about 10 degree centigrade, about 10 degree centigrade, then area which have threshold energy, then area which have threshold energy or more than threshold energy and more than threshold energy becomes double or triple, becomes double or triple and represented by ABEF, ABEF in graph। तो आप यहां क्या लिखेंगे, A हो गया, ये B हो गया, ये E हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। क्लियर है? A B फिर C यहां कर लो आप, और जो है यहां पर ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है ये? तो A B E F यहां पर आपको एक ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल एंड ट्रिपल हो जाता है। क्लियर है? ये जो पॉइंट है अपना कंप्लीट हो चुका है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इक्वेशन। हेडिंग लगाएंगे आप आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन क्या होता है देखेंगे आप। यानी आरएनएस इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जो आरएनएस नामक जो साइंटिस्ट था उसने जो ये इक्वेशन दी थी। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, इनका रिलेशन, इनका जो रिलेशनशिप जो होता है वो अपन फाइंड करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी है, रेट कांस्टेंट है, अपन उनके बारे में जो है बताते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अपन ने सॉरी बात कर ली थी रेट ऑफ रिएक्शन की, अब बात करते हैं यानी आरएनएस इक्वेशन के अंदर रेट ऑफ कांस्टेंट को किस तरीके से जो है अपन फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे इसके अंदर, आरएनएस इक्वेशन के अंदर एक लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे आरएनएस गिव इक्वेशन, आरएनएस गिव इक्वेशन which represent the relationship between, which represent the relationship between activation energy, activation energy and temperature,
एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर विथ rate constant with rate constant and the equation is given as and the equation is given as तो क्या है यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर की जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो ध्यान देना आप, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन इसको अपन ने क्या कर दिया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर k इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू है रेट कांस्टेंट। क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। a इज इक्वल टू आपके पास है आरएनएस कांस्टेंट, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, T फॉर टेम्परेचर, R फॉर यहां पर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। तो यहां पर A का जो मीनिंग है वो है आरएनएस कांस्टेंट, K का मीनिंग है रेट कांस्टेंट, और माइनस ई ए का जो मीनिंग है वो एक्टिवेशन एनर्जी से है, R का जो मीनिंग है वो गैस कांस्टेंट से है, T4 यहां पर टेम्परेचर से है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट का ln करेंगे अपन, यानी लोगरिथम के अंदर चेंज करते हैं। तो आप कैसे करेंगे देखेंगे आप। तो यहां पर इसका ln लेंगे अपन, क्या है यहां पर ln में चेंज करेंगे इसको, ln में क्या करेंगे आप, इसको चेंज करेंगे। जब आप इसको ln में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस, जब आप इसका ln करेंगे ना तो ये e हट जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी आपके पास में बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस ln को log में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, जब आप ln को log में चेंज करेंगे तो 2.303 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं ln k इज इक्वल टू को log में चेंज करना है, तो क्या करेंगे अपन, 2.303 log, यहां पर क्या है k है, देखो ln की जगह तो आपने ये लिख दिया, k का k आपके पास में मिल जाएगा, इज इक्वल टू ln a है तो क्या मिलेगा आपको 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है, आपको यहां पर 2.303 का जो डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे आप तो देखो यहां पर 2.303 का डिवाइड करना है आपको, तो नीचे भी 2.303 है, ऊपर भी 2.303 है, तो यहां से डिवाइड करेंगे अपन, यहां पर भी डिवाइड करेंगे अपन, और यहां पर भी आप डिवाइड करेंगे। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। अब मैं इस टर्म्स को आगे ले रहा हूं, तो log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a, आपके पास ये इक्वेशन आएगी। अब आपको पता है एक ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होता है। क्लियर है। अब क्या है, यहां पर एक ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ किन के बीच में, एक तो y इज इक्वल टू क्या, log k, तो आप यहां पर लिखेंगे log k, ठीक है, माइनस एम एक्स। अब x की वैल्यू क्या है, 1/t। अब आपको पता है जब log k की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/t की वैल्यू कम होगी, तो कम होगी तो ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये जो स्लोप है वो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के इक्वल आएगा। तो ये ग्राफ आपको बनाना है, इसको आप सही तरीके से बना लो, नहीं दिख रहा होगा, 1/t ये आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर अलग अलग टेम्परेचर पे
जैसे T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट K1 हो जाएगा, T2 टेम्परेचर पे कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट जो है आपका K2 हो जाएगा। उस तरीके से दो टेम्परेचर पे अपन जो है इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो आप इसको राइट कर लीजिए, ठीक है। अब अपन जो है आरएनएस इक्वेशन के थ्रू आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी उसके बारे में अपन जो है बात करते हैं। तो अब आपको क्या मिली फाइनल इक्वेशन, log k इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन ये मिली है log k। अब देखो यहां पर T1 टेम्परेचर आपको लेना है, क्या लेना है आपको, T1 टेम्परेचर आपको लेना है। तो T1 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना, तो क्या लिखूंगा मैं, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 लिखेंगे अपन, ठीक है। अब अपन इस इक्वेशन को T2 टेम्परेचर के लिए लिखेंगे अपन, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। जो यहां पर आपके पास इक्वेशन आई थी ना उसको सेकंड नंबर दे देना, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3rd नंबर। अब आपको T2 टेम्परेचर लेना है, तो T2 टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा आपके पास, K2 आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 4 के अंदर से इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन 4 कौन सी है, ये ना देखो, ये इक्वल के इस तरफ वाली टर्म्स इस तरफ होगी अपने माइनस, और इस तरफ वाली इस तरफ होगी। तो आपके पास log, देखो इक्वेशन 4 ये रही और 3rd ये रही, तो 4th वाले में क्या है, log K2 माइनस log K1, देखो यहां पर log K1 इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकंड क्या है देखो, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, ये माइनस। अब आपके पास क्या है, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1, ये है, ठीक है। अब ध्यान देना आप यहां पर, जैसे log A प्लस की टर्म है, तब माइनस से आप डिवाइड करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहां पर, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगी, जब ये माइनस में है तो इस माइनस को करेंगे तो ये प्लस के अंदर हो जाएगी। तो ये बात याद रखना यहाँ पर, ठीक है। अब ये log A प्लस का है, ये log A माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, अब देखो ये है प्लस वाला ई ए अपॉन 2.303 RT1, ये T1 वाला टर्म्स मैंने पहले लिख दिया है, ये माइनस वाला है तो इसको मैं बाद में लिख रहा हूं। तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। अब कॉमन क्या आ रहा है यहां पर, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये टर्म सारी तो ई ए अपॉन 2.303 R, क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2 आपके पास ही बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है देखेंगे आप, यहां पर आपके पास एक टर्म होती है log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B। आप जो है इसको चेंज करेंगे इसके अंदर। अब आपके पास log A की वैल्यू क्या है, K2 है, याद रखना बात, यहां पर क्या है, K2, और B की वैल्यू क्या है, K1। तो आप इसको जो इसके फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R, क्या बचेगा आपके पास, 1/T1 माइनस 1/T2 आपके पास बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपके पास देखो, एक तो इक्वेशन ये आती है यहां से, एक इक्वेशन ये आती है यहां से, दो, एक और इक्वेशन आती, ध्यान देना आप उसमें, क्या है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R। यहां पर कॉमन ले लिया आपने, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, T1 एंड T2। अब फिर यहां पर ऊपर क्या बचेगा, T2 माइनस T1, यानी आपके पास यहां से कितनी इक्वेशन आती है, 3 इक्वेशन आती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए,
ठीक है, तो अब जो है ये जो अपना टॉपिक था एक्टिवेशन इन आरएनएस इक्वेशन, ये आरएनएस इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अब जो है अगले अपन लेक्चर के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इनकी डेफिनेशन के बारे में अपन जो डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।